NS97 तांदियावाला में वोटों की दोबारा गिनती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा अली गौहर बलोच की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अली गौहर बलोच को वक्फे से कबल 2 ऑप्शन दिए, कहा कि नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दें या आप वापस लेंगे। वकील शहजाद शौकत की नज़रसानी दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला करने की सदा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़े है कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी गई थी। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि आरओ ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा कोई दरख्वास्त नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को दरख्वास्त खारिज की और 22 को आपने आरओ से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद आरओ ने दरख्वास्त की तस्दीक शुदा नकल फराहम कर दी। ऐसा तासुर भी मिल सकता है कि आरओ को नवाजा गया जिस पर वो अपनी बात से मुकर गया। जिस आरओ ने लिख कर दिया कि दरख्वास्त नहीं आई, अब वो दरख्वास्त की तस्दीक शुदा कॉपी कैसे दे रहा है? जो दस्तावेजात अब दिखा रहे हैं ये पहले होती तो ज़रूर जायज़ा लेते। मुनासिब होगा कि अली गौहर बलोच ट्राइब्यूनल से रुजू करे। वकील शहजाद शौकत ने कहा कि ट्राइब्यूनल का वक्त गुजर चुका। बड़े कर्ज की बड़ी शराइत। IMF से बड़े कर्ज की वसूली का मुआहिदा सख्त शराइत पर तय पाया। हुकूमत NFC अवार्ड के फॉर्मूले में तब्दीली पर रजामंद। वफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस पैकेज किया जाएगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी खुद मॉनिटर करेगा। कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान कोई ज़िमनी ग्रांट जारी नहीं करेगा। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं दी जा सकेगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामिया पैकेज लाएगी। तवानाई शोबे के परचेज मुआहिदों पर नज़रसानी की जाएगी। ग़िज़ाई इजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF मुआहिदे के चंद नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि गुज़श्ता रोज़ के काबीना इजलास में कौमी मालियाती मुआहिदे के बाद नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए वज़ाहत तलब की। काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की है। तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत की वज़ाहत वज़ीर आला KP को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइंद करार दे दिया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का कहना है कि दिवालिया होने से बचने के लिए IMF की डील 1 और डील 2 बहुत ज़रूरी थी। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम पाकिस्तान में मेरिट पर इदारों में काम होता देख रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम पर आ चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गज़ा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी और फ़लस्तीन और लेबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारियत के खात्मे पर जोर दिया। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़, बाहमी रवाबत और सकाफ़ती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की अहमियत पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म के आज UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब से कबल न्यूयॉर्क में बड़े मुजाहिरों में गज़ा गज़ा फ्री फ़लस्तीन के नारे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। KMC फायर हेडक्वार्टर की हेल्पलाइन और लैंडलाइन नंबर बंद। चीफ फायर ऑफिसर कराची के मुताबिक शहर में कहीं भी आग लगने का वाकया रिपोर्ट नहीं हो सकेगा। KMC हेडक्वार्टर के बाहर खुदाई के बायस लाइनें खराब हुई हैं। लाइनों की जल्द बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दादू में सरकारी ज़मीन के अलॉटमेंट में मुबैना बेकायदगियाँ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जवाद अली लाड़क और असिस्टेंट कमिश्नर शाहनवाज मीरानी को ओहदों से हटा दिया गया।
चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक दोनों अफसरान पर हुकूमत सिंध के मुफादात के खिलाफ अमल करने का इल्ज़ाम है। कमिश्नर हैदराबाद की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफसरान ने प्राइवेट पार्टी की गैर कानूनी हिमायत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सियासी जमातें क़यादत इत्तेफाक करती हैं कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। जज साहिबान अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएं, इनकी इज्जत पर हम वाजिब है। जज साहिबान को सियासी अखाड़े में ना उतारा जाए। आइन को तब्दील करने का हक पार्लिमान का है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। PDM में पंजाब का अलर्ट। सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिशों का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई है। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग में भी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से अहम इजलास आज होगा। इजलास में PCB के ओहदेदारान और PSL फ्रेंचाइज के नुमाइंदे शरीक होंगे। ऑनलाइन इजलास में डायरेक्ट साइनिंग, इवेंट की हतमी तारीखों और वेन्यूज पर बातचीत होगी। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में शादाब खान की पैंथर्स से कौन मुकाबला करेगा? मार्कोर्स या लायंस? फैसला आज होगा। इकबाल स्टेडियम में जारी इवेंट का दूसरा एलिमिनेटर दोपहर 3 बजे शुरू होगा। फैसलाबाद में मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। अगर बारिश की वजह से मैच ना हो सका तो मार्कोर्स लीग मरहले में ज्यादा पॉइंट्स की बदौलत फाइनल में पहुंच जाएगी। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। लाहौर कलेंडर्स के CEO समीन राना का कहना है कि PSL का अगला एडिशन IPL से मुतसादिम होगा। ये एक नया तजुर्बा होगा। गैर मुल्की प्लेयर्स लंबे अरसे के लिए दस्तयाब होंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में समीन राना ने कहा कि कुर्बानियां देकर PSL पाकिस्तान में लाए हैं। अब अगले एडिशन का प्ले ऑफ मरहला बैरून मुल्क ले जाने की बात हो रही है। पहले ये बताया जाए कि इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर कोई फ़ायदा नज़र आता है तो इस फैसले की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के अक्सर सयाहती मकामात कुदरती हुस्न के बावजूद सयाहों की नज़रों से ओझल। दुनिया की खूबसूरत तरीन साहिली पट्टियों में शामिल मकरान की 900 किलोमीटर तवील समुद्री पट्टी और खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला देखने वालों को हैरत ज़दा कर देता है। मासी में हुकूमतों ने सयाहती मकामात पर मुख्तलिफ मनसूबों के लिए ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा और कुछ ना किया। गर्मगन पाए, मज़ेदार हलीम, मुनफरिद गोलाकंडा, स्पाइसी शवारमा और दाल चावल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के खानों की तरफ फैसलाबाद के रिवायती खानों का मुनफरिद जायका भी लाजवाब। पाए हों या नान, मुर्ग चना हो या हलीम, हर खानों की अलग अलग जायके फैसलाबाद शहर को मुनफरिद बनाते हैं। और माजी के मारूफ प्लेबैक सिंगर मुनीर हुसैन को बिछड़े 29 बरस बीत गए। सुरीली आवाज़ में गाए कई यादगार गीत, नहीं भूले परस्तार।